एक छोटी सी बात बोलूँगा आप लोगों से, अगर हम सामने वाले को कैसे हराना है पर ज़्यादा ज़ोर ना दें और इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि हम कैसे जीत सकते हैं, तो शायद हम जीत भी जाएं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी है गुंजन की, रहने वाली है लखनऊ की और ये 8th स्टैंडर्ड से यानी 8वीं क्लास से उस दौर से गुजर रही हैं जिस दौर से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, एक मित्र है, बस एक दोस्त, और वो है कन्हैया। कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इनके मम्मी पापा ने किया है तो अब भी वक्त है, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करिए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची वैसी ही थी जैसे बाकी बच्चे होते हैं। उन्हें बाहर जाकर खेलना पसंद था, टीवी देखना पसंद था, आइसक्रीम खाना पसंद था, बाहर की चाट पकौड़ी खाना पसंद था। लेकिन किसी कारणवश अब ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी से हट चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं। वो क्यों? देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा उनसे सफल हो जाए, उनसे ज़्यादा अच्छे से लाइफ में चीज़ें अचीव करे। धन, दौलत, नाम, शोहरत सब चाहते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा ये सब हासिल करे। लेकिन कभी कभी आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि माँ बाप के कुछ अधूरे सपने होते हैं, वो अपने बच्चों के माध्यम से उन्हें पूरा कराने में लग जाते हैं। उनका मेन मोटो यही रहता है कि हम ये कैसे करें। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची पर इतने बड़े बड़े सपने लाद देना बहुत गलत है। होता क्या है कि 8th का जो इनका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें ये सेकंड आती हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन उस वक्त इनके पापा को इतना बुरा लग गया जिसकी वजह से इनकी बहुत पिटाई हुई, और इतनी पिटाई हुई कि इनके मन में डर बैठ गया। पापा ने साफ कहा कि फर्स्ट जो आता है सिर्फ उसी को लोग ध्यान रखते हैं, उसी का नाम याद रखते हैं, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं होता। और पूरे साल तुमने पढ़ाई करी और उसके बाद भी तुम सेकंड आई हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती? अब इतना मन में डर बैठा दिया और ये 9वीं क्लास तक बाहर जाना, बच्चों के साथ खेलना, टीवी देखना, पिक्चर जाना या कुछ बाहर का खाना, आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं, सब भूल चुकी हैं ये। इन्हें बस 2 ही चीज़ पता है, स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल आना है, बस ख़त्म। और जो सारा वक्त बचेगा उसमें से आप 5-6 घंटे की नींद मान लीजिए वो आपको मिल जाएगी, बाकी पूरे टाइम पढ़ना है। देखिए, आप अपने सपनों के चक्कर में किसी और की नींदें तक ख़राब कर दो, कहाँ तक वैल्यूएबल है। अब इनके मन में ये जो डर है उसके साथ ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हैं। अब 9वीं क्लास में भी इनका रिज़ल्ट जब आया तो ये फिर से सेकंड आई। सिर्फ 2 नंबर रह गए फर्स्ट आने में, और अब इनके मन में ये डर है कि मैं घर जाऊंगी तो फिर से पिटाई होगी। और वही हुआ, जो इनका डर था वो सही था। ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची हैं, ठीक है। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, दोबारा बोलता हूँ इस लाइन को, मम्मी बहुत प्यार करती हैं, पापा ये मानो किसी बात का गुस्सा निकालते हैं। और एक हद तक ठीक भी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा डांट डपट के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करवाते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की वजह से आप सोच रहे हैं कि, खैर कहानी को सुनिएगा। अब पापा ने जब इनकी पिटाई करी तो 9वीं क्लास के रिजल्ट वाले बाद तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान नहीं रहा कि किस तरह से पिटाई करनी चाहिए, किस तरह से नहीं। तो वो जब उंगलियां मोड़ी उन्होंने तो वो टूट गई, इनकी 3 उंगली टूट गई, और वो भी सीधे हाथ की जिससे ये लिखती थी। अब मम्मी चोरी छुप के 1 हफ्ते बाद इन्हें डॉक्टर को लेके जाती हैं, दिखाती हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये अब इस हाथ से कभी लिख नहीं पाएगी अगर ये अभी ठीक नहीं हुई तो, और मैं कोशिश करूँगा कि बच्ची की उंगली पहले जैसे हो जाए। और ये टूटी कैसे थी? बता दिया कि घर में गिर गई थी। 100 तरह की बातें होती है, ड्रामे, एक्सक्यूजेस तो सबके पास तैयार ही रहते हैं। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि वो कौन शख्स है जो इस पूरी कहानी में महाबदतमीज़ है। दिल खोल के लिखिएगा, ठीक है। और जिन्होंने ये मुझे कहानी भेजी है ना, उन्होंने अपना नाम, अपनी जगह, सब कुछ बदलने को बोला है, बट इस आदमी का, इस इंसान का नाम बदलने को
मना किया है कि इसका मत बदलिएगा नाम, इसका नाम तो यही रखिएगा पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा। खैर पहले कहानी, वरना मैं भावनाओं में बह जाता हूँ तो बहुत लंबी लंबी बातें कर देता हूँ। फिर लोगों के मैसेज आते हैं कि तू कहानी के बीच में से भटक गया था, वापस कहानी में आने में तेरे को 1.5-2 मिनट लग गया। तो ये अब डॉक्टर के पास हैं, डॉक्टर इनकी उंगलियों का इलाज करते हैं, प्लास्टर होता है और 15 से 20 दिन अब ये लिख नहीं सकती हैं। ठीक है, तो जब स्कूल जा रही हैं तो कोशिश करती हैं कि किसी दोस्त से नोट्स मिल जाए, बाहर जाके फ़ोटोकॉपी करा लें, लेकिन दोस्त आपको भी पता बड़ी मुश्किल से बनते हैं। और ऐसों के तो बिल्कुल नहीं बनते जिन्हें बाहर जाने का शौक़ ही नहीं हो, खेलने खाने पीने का कुछ कोई मतलब ही नहीं है। अब जब ये डॉक्टर साहब के पास से आते हैं तो शाम को पापा देखते हैं और बोलते हैं कि दिखा लाए डॉक्टर को, कुछ हुआ फ़ायदा? अरे अपने आप ठीक हो जाती उंगली, उसमें क्या था। ये इनके पापा की सोच है, अपने आप ठीक हो जाती होंगी टूटी हुई उंगलियाँ। खैर 10वीं के एग्ज़ाम में बच्ची फर्स्ट आती है। पापा को यहाँ इतनी खुशी नहीं हुई। 11वीं में भी फर्स्ट आती हैं और 12वीं में भी इनका फर्स्ट डिवीज़न है। और इस बार 12वीं में 98 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इस बच्चे को अब पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आता और पापा कुछ और करने ही नहीं देते। इनके पापा का सपना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन ये इनकी बेटी फलाना कॉलेज से करे और उस कॉलेज में बड़ी मुश्किल से ही इंटरव्यू क्रैक होता है। पढ़ाई ये मानिए अच्छी चल रही है लेकिन इनका मन नहीं है। और हाँ, 8वीं क्लास में एक बार ये बाज़ार गए थे घूमने, मम्मी पापा और गुंजन, तो वहाँ से एक कृष्ण जी का स्टिकर ख़रीदा था जो कि इन्होंने अपने पेंसिल बॉक्स पर लगाया था और वो आज भी है इनके पास। जब पीजी के लिए जिस कॉलेज में इनका एडमिशन इनके पापा चाह रहे थे, वहाँ तक जब ये लोग पहुँचते हैं तो इसके पापा कहते हैं गुंजन के कि अगर इस कॉलेज में तेरा एडमिशन नहीं हुआ तो तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे बहुत मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और 3 दिन बाद तेरा इंटरव्यू है और ये क्रैक करके तुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कॉलेज में पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानता, रात दिन पढ़ो और कोई खाना वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सोना भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है कृष्ण जी के अलावा। अब रात दिन पढ़ाई करने के बाद कॉलेज पहुंचती हैं, इंटरव्यू देती हैं और जब इंटरव्यू देकर घर पर आती हैं वही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो अपने मम्मी से बोलती हैं कि इतना अच्छा पेपर मेरा हुआ नहीं है, क्या करूं मम्मी। उसने कहा कि मुझसे तो तूने ये बात बोल दी है, पापा से मत बोलना, पापा से बोलना कि इंटरव्यू ठीक हुआ है। अब बाकी किस्मत भी है, देखिए 1000 बच्चों में से अगर 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो सबकी किस्मत भी तो होती है। वो कहती है ठीक है, मैं पापा से यही बोलूँगी। तो उसके पापा ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता किस्मत वगैरह को, आप में काबिलियत है तो आप सिलेक्ट होंगे, नहीं तो आप नहीं होंगे, बस किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती, इंसान अपनी काबिलियत से ही आगे बढ़ता है। बात सही है, लेकिन आपको भी पता है सिचुएशन अभी क्या है। अब इसे पता है कि इसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ कि सिलेक्ट होगी, तो इसके पापा ये बात और बोलते हैं कि अब अगर तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई पीजी वगैरह नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, अगले महीने ही तुम्हारी मैं किसी से शादी करा दूंगा, किसी से भी करा दूंगा, लेकिन तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये बात इसके मन में और बड़ा डर पैदा कर गई। शादी सिर्फ इस वजह से कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। और पापा ने ये भी बोला है कि किसी से भी करा दूंगा, यानी कोई लड़का अच्छा है, घर परिवार कैसा है कोई मतलब नहीं, बस तुझे घर से निकालना है तो शादी करा के ही निकाल दूं, ज़्यादा बेहतर है। कम से कम जहाँ भी जाएगी पड़ी रहेगी तो वहाँ 2 रोटी तो मिलेगी। ये इनके असली माँ बाप हैं, ठीक है। अब ये डर गई, शादी का नाम सुनकर इसके हाथ पैर फूल गए। इसने अपने कमरे में जाकर फटाफट पेंसिल बॉक्स खोला और कृष्ण जी से कहा कि मुझे इस इंटरव्यू में पास कराओ, मुझे नहीं पता कैसे, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, कहा ना, वरना पापा मेरे को घर से निकाल देंगे। अब जब कृष्ण जी से इसने इतना कहा तो इस उम्मीद थी कि कल कॉल आ जाएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू की कॉल 2 दिन में बच्चों के पास आ जाती है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे कहीं और किसी और भी कॉलेज में अप्लाई कर पाएंगे। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, कोई समाचार नहीं आता कॉलेज से कि आपका नेक्स्ट राउंड आएगा नहीं आएगा। डायरेक्टर वाला जो राउंड होता है, आखिरी राउंड, इनके पास कोई कॉल नहीं आती। तो अब ये बात पक्की है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ।
पापा सोचते हैं कि कॉलेज जाकर पता करा जाए, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बच्ची सिलेक्ट नहीं हुई है, फेल हो गई है, तो उसके बारे में पूछने में शर्मिंदगी तो थोड़ी होगी। तो अब इसके लिए घर में, अड़ोस पड़ोस में सबसे कहना शुरू कर दिया, कोई लड़का हो तो बताओ, शादी करनी है, और अगले महीने ही शादी करनी है। रोज ये बात हो रही है और रोज ये रोती है, रोज ये डर रही है, रोज कृष्ण जी से अपने दिल की बात बोल रही है। 14 दिन बाद इनके घर कॉल आ जाता है कॉलेज से कि आपकी बेटी इंटरव्यू में पास हो गई है, डायरेक्टर के साथ जो लास्ट राउंड है उसके लिए आपको कल आना है। कृष्ण जी के पास आकर बोलती है कि तुम 2 हफ्तों में जाकर सुनते हो, मुझे तो ये था कि तुम पहले दिन सुन लेते हो, बहुत गलत करते हो, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने मेरा सिलेक्शन करा दिया। पापा यहाँ खुश नहीं है, बस हाँ मायूस हैं कि अगले महीने से घर से निकाल देता अच्छा खासा, ये तो अभी रुक गई। बच्ची अगले दिन जाती है, इंटरव्यू देती है डायरेक्टर के साथ, और वो बहुत बेहतरीन होता है। ये मानिए कि सामने कान्हा बैठे हैं और वो ही पूछ रहे हैं जो ये जवाब तैयार करके आई है। सब कुछ सिंपल एकदम, बहुत ही प्यारा इंटरव्यू हुआ, डायरेक्टर भी खुश होते हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है उस कॉलेज में। अब जाकर पापा को हल्की सी खुशी होती है कि मेरे पसंदीदा कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ है, मतलब मेरे को जो पसंद है उसमें इसका एडमिशन हो गया, और ये इसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद जो पहला दिन होता है कॉलेज का, हर किसी को याद रहता है अपनी ज़िंदगी में कि हमारे साथ पहले दिन क्या हुआ था, ये भी कभी नहीं भूल सकती। पहला दिन इंटरव्यू होता है एक दूसरे के साथ, मतलब जान पहचान, जैसे आप रैगिंग नहीं कह सकते, बहुत ही आराम से प्यार से कुछ बच्चे, कुछ टीचर, कुछ सीनियर्स आपस में एक कमरे में बैठकर बात करते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, सब लोग। लेकिन कमाल की बात देखिए, इसे किसी ने स्टेज पर बुलाया ही नहीं, मानो ये क्लास में है ही नहीं। इसका मन था कि मुझे भी बुलाएं, पूछें, तो मैं भी बता पाऊंगी कि मैंने भी 12th में 98% लिए हैं और मेरी रुचि आर्ट्स में है, मतलब मैं ड्राइंग बहुत अच्छा करती हूँ। बैठे बैठे मैं पूरी क्लास के हर बच्चे की शक्ल बना सकती हूँ एक बार देखने के बाद। और पता है इनका मन क्या था? इनका मन था CBI के लिए काम करना। मतलब जैसे होते हैं ना आर्ट जो जानते हैं, यानी ड्राइंग जो करते हैं, जो स्केच बनाते हैं कि आपने किसी की शक्ल देखी थी तो अंधेरे में एक झलक में पहचान कर उसे बना देना। हुनर है इनमें, लेकिन अरे छोड़ो ना इनके हुनर की बात को। तो क्लास में किसी ने जब इन पर ध्यान नहीं दिया और वक्त हो गया और ये घर आ गई, पापा ने तो नहीं पूछा, मम्मी ने पूछा पहला दिन कैसा रहा। उसने कहा मम्मी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को दिख ही नहीं रही, किसी ने मुझसे बात ही नहीं करी, कोई मेरा दोस्त नहीं बना, ना सीनियर ने मुझसे बात करी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तू हर बार डर कर सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है, छुप कर, वो भी अगली बार से पहली लाइन में बैठ। अब उसकी माँ ने उसे हिम्मत तो दी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है नहीं कि फ्रंट रो में सबके सामने जाकर बैठ जाए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डरी हुई बच्ची है अब ये। दूसरा दिन होता है कॉलेज में, जब पढ़ाई शुरू होती है तो ये पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है कि घर पर आकर जो अगले दिन टीचर पढ़ाने वाला है उसे भी पढ़ कर जाती है। तो अब ये सभी टीचर्स को पसंद आने लग गई कि ये बच्चा बहुत होशियार है, जिसकी वजह से इनकी क्लास में भी एक इनकी दोस्त बन गई। मतलब पढ़े लिखे बच्चों के दोस्त दो ही वजह से बनते हैं, या तो वो रईस हो या उनके नोट्स आपको मिल जाए तीसरा कोई कारण नहीं होता। कॉलेज के बाद उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, वो अपनी जगह और आप अपनी जगह। मतलब निकालने वाले भी आगे निकल जाते हैं कभी कभी। अब ये जो बच्ची है, इससे हालचाल पूछने के लिए अब एक क्लास में इनकी मित्र है। टीचर को पसंद आने लग जाती हैं, सब लोग इनकी तारीफ करते हैं, क्लास में भी बच्चे अब इनका नाम जानते हैं कि वो सब कुछ जानती है। कभी कभी तो फैकल्टी से, कभी टीचर से ज़्यादा बता देती है ये। तो एक बार की बात है, एक टीचर का सवाल ये समझ नहीं पाई जो उन्होंने पूछा था, और जवाब इन्होंने थोड़ा गलत दे दिया। टीचर ने सबके सामने इन्हें इतना बेइज्जत कर दिया कि इनके मन में डर बैठ गया। अभी डर सिर्फ घर पर था, अब कॉलेज में भी ये डर गई। और यहाँ एक और कमाल की बात बताऊँ, एक लड़का है श्रेयांश, वो बोलकर बदतमीजी करता था इनके साथ, समझ रहे हो?
क्लास में बाकी लोग फिर उसकी कही हुई बात पर हंसते थे, यहाँ तक तो ठीक था। अब वो छूकर भी इनसे बदतमीजी करना शुरू कर चुका है और ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है क्लास में जिसको ये घर पर तो बता नहीं सकती। और कृष्ण जी के सामने इतनी गंदी बात मैं कैसे बोलूं, इसी डर से ये उनसे भी शिकायत नहीं कर पा रही कि वो लड़का मुझे कहाँ छू रहा है और सब लोग हंस रहे हैं देखकर। इन्होंने एक बार हिम्मत कर कर एक टीचर से उसकी शिकायत करी तो उस टीचर ने ये कहकर इन्हें बैठा दिया कि हाँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तो सुंदर तू ही है ना, जो तुझे छेड़ रहा है ये लड़का। और वो सिर्फ इस वजह से कि वो लड़का पैसे वाला था, रईस था, तो उसका इंटरेस्ट इसमें कैसे हो सकता है, ऐसा टीचर को लगा। उस लड़के की बदतमीजी अब इतनी बढ़ गई कि क्लास तो छोड़िए, वो बाहर सड़क पर भी इनका हाथ पकड़ने से चूक नहीं रहा था और वो चीज़ें बोल जाता था जो मैं वीडियो में यहाँ से बोल नहीं सकता। ये बस हाथ झटक कर वहाँ से चल देती थी। एक बार हिम्मत कर कर अपने पापा से बोला तो पापा ने कहा कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपनी समस्याएं अपने आप सुलझाओ, हमसे क्या शिकायत करती हो। समझे नहीं कि वो क्या बताना चाह रही है बच्ची कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है पापा। और इस कदर बदतमीजी हो रही है कि मैं नहीं बता पा रही, शर्मिंदा इतनी है कि अपनी माँ से वो बात नहीं बोल पा रही है, किस मुंह से बोलूं, क्योंकि ये बच्ची नहीं जानती है कि किससे शिकायत करूं, ये बातें किससे कहनी चाहिए मुझे। इसके पापा ने जब ये बोल दिया कि अपनी परेशानी अपने आप सुलझाओ, हमसे क्या कहती हो, तो अब इसे पता चल गया कि मेरी मदद करने कोई नहीं आएगा और मैं अपनी मदद खुद तो कर ही नहीं सकती। उस टीचर ने भी अब इन्हें डेली जलील करना शुरू कर दिया, जो इन्हें अब पसंद नहीं करती है। अब क्योंकि वो लड़का रईस, पैसे वाला श्रेयांश, तो उसके ग्रुप में उसके दोस्त ज़्यादा हैं और वो सबको इस लड़की से बात करने के लिए मना कर देता। अब जब ये क्लास में आती है तो सब लोग कुछ बोल के इसका मजाक उड़ाते हैं और जब इस तरह की हरकतें चल रही हो ना क्लास में, तो अगर दो बच्चे आपस में बैठ के अपनी बात पे ही हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। लड़की घर पर तो डरी हुई थी, अब कॉलेज में भी डर गई है। अब उस लड़के से काफ़ी दूर क्लास में जाकर बैठती है। वो अपनी क्लास में ही टीचर के सामने उठकर आता है, इसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि कर ली मेरी शिकायत जिससे करनी थी। इसकी चुन्नी उठाकर कंधे पर से, ठीक है, अपने जूते पहुंचकर इसका मुंह साफ करता है और टीचर ये सब देखकर ये बोलती हैं कि अरे श्रेयांश ये क्या कर रहे हो, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। पूरी क्लास हंस रही है। ये मुस्कुरा रही है। क्लास छोड़कर नहीं जा सकती है वरना घर पर पापा मारेंगे और पापा ने कहा है अपनी प्रॉब्लम अपने आप सुलझाओ। कैसे सुलझानी है नहीं पता। आज ये घर पर कृष्ण जी से सारी शिकायत कर देती है कि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मैं आपके पास आ नहीं रही थी, बता नहीं रही थी, लेकिन मैं परेशान हूँ। सपने में कान्हा ने इन्हें जवाब दिया। इस बार अगला दिन होता है, सबको एक असाइनमेंट मिलता है 5-5 बच्चों को मिलकर सबमिट करने के लिए। तो जब सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, तो कोई भी इनके साथ इनके ग्रुप में आना नहीं चाहता। अब ये अकेली रह जाती है। तो टीचर इन्हें पूछते हैं और वो टीचर गलती से ठीक हैं, अच्छे हैं, पता नहीं कैसे। वो कहते हैं कि बच्चे आप अकेला कैसे करोगे ये, तो आपको पूरा असाइनमेंट ना करके आप ये 2 चैप्टर जो हैं इनका एक प्रोजेक्ट बना के लेके आना। वो खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे आता था। कहती ठीक है सर। अब ये फटाफट से उसको प्रोजेक्ट को पूरा कर कर लाती है और वो लड़का इनकी फाइल को सबके सामने फाड़ देता है। अब जब प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, इन्होंने जाकर टीचर से शिकायत करी तो टीचर ने कहा कि हाँ उसका तो दिमाग ख़राब है, जो तुम्हारे साथ ही बदतमीज़ी करेगा, तुम्हारी कॉपी किताब फाड़ेगा, तुम्हारी फाइल्स फाड़ेगा। वो सीधा कॉलेज से बीच में ही छोड़कर घर पहुंचती है कि पापा को आने दो, आज पापा से शिकायत करूंगी। जब पापा को बताती है तो अब यहाँ पापा को भी लग रहा है कि समस्या शायद ज़्यादा ही बढ़ गई है।
और उसके पापा ही पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास उसका कोई बैकअप नहीं है? अगर फाइल घर पर दूसरी है तो क्यों शिकायत करती हो ऐसे लड़के की? तुम, वो तो बदतमीज़ है, कभी तो मेरे लिए आप आगे आओ। यहाँ पापा को थोड़ा सा बुरा लग गया कि इसने क्या बात बोल दी। बहुत गुस्से में कॉलेज पहुँचते हैं। डायरेक्टर से वो शब्द बोलते हैं जो मैं यहाँ से बोल नहीं सकता। अब इस समय ज़मीर उनका झंझोड़ दिया इस बच्ची ने। उसके पापा बोलते हैं कि कौन वो बदतमीज़ है जो मेरी बच्ची के साथ बदतमीज़ियाँ कर रहा है? हम तो इसे अच्छा कॉलेज समझ कर आए थे, यहाँ तो महा बदतमीज़ लोग पढ़ते हैं। और डायरेक्टर ने कहा कि आप परेशान ना होइए, मेरे तक तो ये शिकायत आई नहीं, मैं अभी इन टीचर्स के खिलाफ एक्शन लूँगा। तो उसके पापा ने कहा उस लड़के को बुलाओ मेरे सामने। पापा उस लड़के से गरीब ज़रूर थे लेकिन कम नहीं थे। पापा ने उस लड़के का डायरेक्टर के सामने गिरेबान पकड़कर कहा कि अगर आज के बाद तू मेरी लड़की के आसपास भी दिखा तो तेरे घर वाले भी तेरे होने पर अफसोस मनाएंगे। धमकी टीचर के सामने, डायरेक्टर के सामने उसके पापा ने दी, लेकिन अपनी बच्ची के लिए दी। कोई गलत नहीं है। वो लड़का ये बोलकर चला गया क्लास से कि हाँ मेरे को इससे कोई मतलब भी नहीं है और मैं नहीं करूँगा इससे बात, हम तो क्लास में बस मस्ती करते थे। तो उसके पापा ने कहा मस्ती मैं दिखाऊंगा किसी दिन तुझे क्या होती है। अब वो लड़का डरा। अब ये बच्ची खुश हो रही है पीछे बैठी कि मेरे पापा ने उस लड़के को सबके सामने इस तरह से डांटा है, बहुत खुश है। अब तो ये सोच रही है कि क्लास में टॉप करना है, पापा ने मेरे लिए ये किया है तो मैं भी पापा के लिए टॉप करूँगी। जब बाहर निकलती है हंसती हुई, आंसू पोंछती हुई, तो उसके पापा कहते हैं बेटा मैं घर जाऊं? उसने कहा हाँ पापा आप घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ एक टीचर आकर इससे बोलती है कि तुझे पास नहीं होने दूंगी, तूने इसकी शिकायत करी है ना। अब ये वो टीचर है जिसका एक बार सवाल इन्होंने आंसर जिसका गलत दे दिया था। साफ कह दिया उस टीचर ने कि मैं तुझे पास ही नहीं होने दूंगी, तू कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना। घर पर आकर कान्हा से दोबारा शिकायत करती है। तो ये मानिए कि उन टीचर को पता नहीं क्या हुआ, दूसरे कॉलेज से उन्हें कॉल आ गया, ठीक है, दूसरे कॉलेज से, और उससे ज़्यादा पगार ऑफर हो गया। इन्होंने वो कॉलेज ही छोड़ दिया। मतलब जो ये कह रही थी कि मैं तेरे को कभी पास नहीं होने दूंगी, ठीक है, उन्हें ही कान्हा ने दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करा दिया, और वो भी अच्छे पैसों के साथ। कोई दुखी नहीं, और हर आदमी पैसों के लिए काम करता है। यहाँ उन्हें 10,000 मिल रहे हैं, वहाँ 18,000 मिल रहे हैं, उन्होंने छोड़ दी नौकरी। अब वो लड़का जो पैसे वाला था, किसी सिलसिले में उसके पापा को इंडिया छोड़ना पड़ गया, तो वो लड़का भी पापा के साथ ओहो बदतमीजी और आगे कर नहीं पाया। दूसरी खुशी। तीसरी खुशी, जो क्लास में बच्चे इन्हें दिखाई नहीं देते थे, मतलब जिन बच्चों को ये दिखाई नहीं देती थी, हर कोई इनके घर पर आकर इनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, क्योंकि ये कॉलेज टॉपर। और आज मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसी पोस्ट पर हैं जहां अब ये सिलेक्ट करती हैं कि कौन टीचर कॉलेज में रहेगा, किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। और हाँ, आप लोगों की कुछ शिकायतें हैं उन्हें भी दूर करूंगा, और जल्द ही आप लोगों के लिए एक नई खबर है। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर, अपने खुद के चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। सब पर कृपा करें। धन्यवाद।